ایک वक्त की बात है जब फिरौन अपनी ताकत और हुकूमत के उरूज पर था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी और कोई भी उसके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। बनी इसराइल गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तकब्बुर ने फिरौन को इतना अंधा कर दिया था कि वो खुद को खुदा कहने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनी। फिर अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसका गुरूर तोड़ने के लिए मुंतखब किया। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए और बेखौफ अल्लाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने बनी इसराइल की आज़ादी का भी मुतालिबा किया, लेकिन फिरौन ने सच को झुठला दिया और कहा, अगर तुम वाकई नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पर फेंका, जो फौरन एक अजीम सांप बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला, जो सूरज की तरह चमक उठा। ये देखकर लोग हैरान रह गए, लेकिन फिरौन ने उन मोजज़ात को जादू करार दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबले का चैलेंज दे दिया। अगले दिन पूरे मुल्क के मशहूर जादूगर जमा किए गए और एक बड़ा मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी, जो लोगों को सांप लगने लगे। लोगों ने फिरौन के हक में नारे लगाए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा फेंका, जो हकीकी सांप बन गया और सब झूठे सांपों को निगल गया। जादूगर फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है। वो सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। लेकिन फिरौन गुस्से से पागल हो गया और उन्हें सख्त सजा देने का हुक्म दिया। बाद अल्लाह ने मिस्र पर मुसलसल अजाब भेजे। पहले सख्त तूफान आया, जिसने घर और फसलें तबाह कर दी। फिर टिड्डियों ने खेतों को बर्बाद कर दिया। फिर मेंढक हर जगह फैल गए। फिर पानी खून बन गया और पीने लायक न रहा। फिर कहत पड़ा, फसलें खत्म हो गईं और अनाज के जखीरे कीड़े खा गए। हर बार फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त करता, अजाब हट जाता और फिर वो अपना वादा तोड़ देता। आखिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को रात के वक्त मिस्र से निकाल लें। रास्ते में उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जसद को भी साथ लिया। जब फिरौन को खबर मिली तो वो अपनी फौज के साथ उनका पीछा करने निकला। जब बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे और पीछे फिरौन की फौज थी तो लोग घबरा गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने असा समंदर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बीच में सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन भी गुरूर में फौज के साथ समंदर में उतर गया। जैसे ही आखिरी आदमी पार पहुंचा, समंदर वापस मिल गया और फिरौन अपनी फौज के साथ डूब गया। मरते वक्त उसने ईमान लाने की कोशिश की, मगर वक्त गुजर चुका था। इसके बाद भी बनी इसराइल ने अजीब मुतालबा किया कि हमें भी कोई माबूद बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया और फिर अल्लाह के हुक्म से कोहे तूर पर गए, जहां अल्लाह ने उन्हें तौरात अता की। उनकी गैर हाजिरी में समरी ने लोगों को गुमराह कर दिया और सोने का बछड़ा बनाकर उसकी इबादत शुरू करवा दी। वापस आकर मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त गुस्सा आया, मगर बाद में मालूम हुआ कि हारून अलैहिस्सलाम बेकसूर थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने समरी को सजा दी और बछड़े को जलाकर समंदर में फेंक दिया। फिर कौम को तौबा का हुक्म दिया गया ताकि वो अपनी गलतियों से पाक हो सकें।